Thank you, sir. Thank you so much. Congratulations, Bhavsha ji. Thank you, Congratulations all the team. Actually, it's a Hindi feature film, but based on Nepali community. अब नेपाली कम्युनिटी पर अभी आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि आप तो इंडिया से हो, तो इंडिया से कोई स्टार जो भी हो, तो फिर नेपाल में क्यों, या तो वर्षा जी की क्यों? तो थोड़ा बहुत रिसर्च वो किए थे। मैंने इनको आज सुबह बता रहा था कि कैरेक्टर के हिसाब से आपका नेपाल में जितना भी सारे हीरोइंस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, ये हमारी रिमझिम फिट होती है, हाँ एकदम परफेक्टली फिट फॉर रिमझिम। और दूसरी बात ये है कि नेपाली कम्युनिटी पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग का वहाँ का जो हीरोइंस है इंडिया से, तो ये लोग बात करता है, एक्सेंट जो है वो उर्दू लफ्ज़, हाँ उर्दू का मिक्स किया हुआ हिंदी बोलते हैं वो लोग। अब एक नेपाली कैरेक्टर जैसे हिंदी बोलता है और उधर में बोलने वाला, दोनों में हम लोग का इंडिया का हीरोइंस एंड यहाँ का दोनों में अंतर है। तो अब लॉजिकली देखा जाए तो नेपाली कैरेक्टर अगर नेपाल से लेते हैं और पिक्चर नेपाली कम्युनिटी पर आधारित है, तो नेपाल से बेस्ट ऑफ नेपाल चुने। क्या रोल है उसका? उसमें वो लीड हीरोइन है, तो उसका she is the lead heroine of this movie, रिमझिम गिरे सावन। तो रिमझिम का किरदार वर्षा जी को सौंपा गया है। एंड उस कैरेक्टर का ओरिजिन वो सिक्किम में होता है। कैरेक्टर का ओरिजिन सिक्किम नहीं, कैरेक्टर का ओरिजिन एक नेपाली कैरेक्टर है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और हाँ एक लड़की, ये वुमेन एम्पावरमेंट का ऊपर में ही बनाया गया है, ठीक है। तो शी इज नेपाली, दैट्स द वेरी बिग थिंग। अब नेपाली का एक्सेंट हिंदी बोलने का, आप लोग जैसे हिंदी बोलते हो उसमें थोड़ा बहुत एक्सेंट नेपाली रह जाता है। दैट इज द बिग यूएसपी ऑफ दिस कैरेक्टर। लॉजिकली देखा जाए तो सिक्किम, हम लोगों को इंडिया में अब सिक्किम का लाचुंग जैसा जगह में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एवर। वो चाइना इंडिया के बॉर्डर है। हाँ हाँ, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल का बगल में ही है। क्यों आपने वही जगह चुना शूट के लिए? हम लोग का फिल्म में स्नो चाहिए, हर तरफ स्नो है। अब स्नो में कैरेक्टर्स को बात करने के टाइम में मुंह से धुआं निकलता है, हाँ, और उसको विजुअली देखने में बहुत मज़ा आता है। और ज़्यादातर इंडिया में सब स्नो दिखता है फिल्म में ही, और काफ़ी दिनों से स्नो पर कोई फिल्म नहीं है। आपने वो कहा था बॉलीवुड से भी स्टार होंगे इस फिल्म में लीड रोल में। हाँ आई थिंक मेल कैरेक्टर में। हाँ, मेल कैरेक्टर में कौन कौन से एक्टर के साथ आप कर सकते हैं इस फिल्म में? देखिए, हमने आशीष विद्यार्थी जी के साथ में बात हुआ है, यशपाल शर्मा जी से बात हुई है, सुब्रत कंफर्म्ड है एज मोहित सक्सेना, राजेश शर्मा जी से बातें हुई है। हाँ, अब पहले तो हीरोइन फाइनल करना है ना, सो वी केम हियर टू साइन हर। उनके वो कपल होगा ऑन स्क्रीन कपल जो opposite होगा, वो बॉलीवुड से होगा। यस, क्योंकि मैंने नेपाल से ट्राई किए थे, हाँ, तो सबसे फिट जो होता है उनका पास डेट्स नहीं है, तो अभी इस साल तो फिल्म ख़त्म करना ही है, हाँ। सो अब स्क्रीन राइटर के पास राकेश जी, क्वेश्चन है मेरे पास, आपने क्या स्टोरी लिखा है जैसा जो वर्षा जी की डिमांड है और वो जगह की डिमांड है जहाँ अभी उन्होंने बताया वो जो मुख से धुआं आएगा वो सिनेमैटिक फिल्म कैसा स्टोरी? देखिए, स्टोरी जो है वो
सर की ही स्टोरी है, मिस्टर अर्नब पाल जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं फिल्म के। तो कहानी उन्हीं की है, उन्होंने मुझे कहानी दी थी और उस कहानी पर मैंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा, ठीक है। तो पहले आपका जो सवाल था कि मुंह से धुआं निकल रहा है, तो ये तो एक ह्यूमर की बात है और डायरेक्टर के विजन की बात है कि वो फिल्म को कैसे देखें। लेकिन मेरे लिए लाचुंग, मैं भी लाचुंग गया था लोकेशन के रेकी पे और लाचुंग मुझे भी पसंद आया। एक्चुअली इस तरह के माहौल में जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बहुत कम घर हैं जहाँ पे, वहाँ रहना, वहाँ की जिंदगी अपने आप में मुश्किल हो जाती है। उस मुश्किल जिंदगी को ये लड़की, ये जो कैरेक्टर है, ये लोग बहुत गरीब हैं। इनके पास एक समय ऐसा है कि खाने के लिए भी नहीं। ऐसी जिंदगी में इसकी जो लड़ाई है, इसका जो संघर्ष है, ये अगर हम किसी प्लेन लैंड में करते हैं जहाँ प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसको डिपिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन एक ऐसी जगह में जहाँ चारों तरफ सफेदी है, सफेदी एक तरफ पवित्रता भी है, सफेदी में वो एक हेवन का भी एहसास देता है और इस किरदार के संघर्ष को भी हाईलाइट करता है कि इस जगह पे ये लड़की कैसे संघर्ष करके सरवाइव करती है और अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस आगे लेती है। और जैसे हम कहते हैं कि एक मुहावरे में कहते हैं कि बर्फ का पिघलना, तो जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, इनके बीच में जो रोमांस भी हमने दिखलाया है वो बहुत लिक्विड फ्लूइड रोमांस नहीं है। उसमें भी बर्फ जो है, स्नो जो है, वो एक सिंबल का काम करता है। वो स्नो कभी तरीके से मेल्ट नहीं होता है। दोनों के बीच में जो प्लेटोनिक लव है, जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वो इस फिल्म में आपको एक अलग तरह का रोमांस, अलग तरह का प्यार, अलग तरह का रिश्ता आपको देखने को मिलेगा। आपने भी एक रोल निभाया है सिस्टर के रोल, आई थिंक, राइट? जी। कैसा रोल है आपका और आपको क्या लगता है कि इस फिल्म से, इस स्क्रिप्ट आपने जो किया हुआ है, उसके बाद आपने अपने रोल के लिए क्या लगता है? ये कहानी तो दो बहन की है, तो उसमें एक बहन का किरदार मैं निभा रही हूँ। अभी स्क्रिप्ट तो बहुत ही अच्छा है, देखते हैं, दिल से काम करेंगे। अरेंज किया है उधर शूटिंग के लिए, वो कैसा जगह है, आपने क्यों उधर चूज किया? आपने तो अभी एक्सप्लेन कर रही थी वो जगह के बारे में, क्यों वो जगह वो सिनेमैटिक है इस फिल्म के लिए? आई थिंक उधर तो अभी तक कोई फिल्म शूट नहीं होगा। हाँ जी। क्यों चूज किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे मैं लाइन प्रोड्यूसर, सर ने एक्सप्लेन किया और सर के दिमाग में वही था कि लाचुंग में करना है। हाँ, ये करेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट रहा है, बट चैलेंज लेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, है ना। तो हमने ये थोड़ा हिम्मत दिखाई, सबके सपोर्ट से। हमने, सर ने जैसे मुझे ब्रीफ किया, जाने से पहले सिक्किम में पहले भी काम किया है मैंने और फर्स्ट टाइम लाचुंग होगा, तो हमने पूरा स्टडी किया। फिर आई हैव गुड कोऑर्डिनेटर्स और उनके मदद से हमने वो ही परफेक्ट लोकेशन निकालने की अब तक की कोशिश की है और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी तक हमें सारी चीज़ें मिली है। और लोकेशन के साथ लोकल लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत मदद किया है लोगों ने। और अपार्ट फ्रॉम लाइन प्रोड्यूसर, मैं इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट भी हूँ। मेरा एक प्रॉपर टीम है एंड इट्स बीन 13 ईयर्स में इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और सर ने मुझे इस प्रोजेक्ट में एसोसिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच अर्नब सर। एंड वर्षा जी के साथ काम करेंगे, राजेश जी है, इतने अनुभवी स्क्रिप्ट राइटर्स, और मुझे भी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और अभी तक का सब कुछ सेट है। अभी यहाँ से जाने के बाद हम सारा प्रिपरेशन फिर से 100% लॉक करेंगे। थैंक यू। ठीक है, आपकी बारी है वर्षा जी की। नेपाली में सुन हाँ, नहीं, हिंदी में बोलिए। हमने सुने। वर्षा जी, अब यो प्रोजेक्ट आज साइन भएको छ तपाईँको भर्खरै, किन तपाईँले यो फिल्म गर्दै हुनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल क्यारेक्टर जुन मलाई उहाँहरूले सुनाउनु भएको थियो, पहिला सुरु चाहिँ अब हिन्दी सिनेमा भन्ने बित्तिकै एक किसिमको अटेन्सन हुन्छ नि त, ओहो ल हिन्दी सिनेमा है भन्ने हुन्छ होइन।
अनि अब जेनरली हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिन्दी सिनेमाको अफर आयो भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ गानाको लागि मात्र होला कि या सानो कुनै रोलको लागि होला भन्ने थियो होइन। अनि मैले हाम्रो राम दाईसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, दाई कस्तो खालको छ र क्यारेक्टर, स्क्रिप्ट कस्तो तपाईँलाई थाहा छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ राम्रो छ एकचोटि सुन न भनेर दाईले इन्सिस्ट गर्नुभएको थियो क्या। ल हुन्छ सुन्छु नि त एकचोटि, मेरो काम पनि थियो, म सुटमा पनि थिएँ त्यतिखेर। अनि उहाँहरू सेटमै आएर मलाई स्क्रिप्टहरू अलिअलि सुनाइराख्नु भएको थियो। अनि क्यारेक्टर चाहिँ साँच्चै नै मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो। अब उहाँहरूले पनि भनिहाल्नु भयो होइन, जुन त्यो सर्भाइभल छ होइन, त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा, एकदम धेरै हिउँ पर्ने ठाउँमा, अब उहाँहरूले भन्नुभएको थियो अब मुखबाट त्यो बाफ आउने भन्नुभएको छ नि त। अनि सो अब त्यस्तो ठाउँमा ऊ कसरी सर्भाइभ गरिरहेछ आफ्नो डिसिजनलाई लिएर, अझ झन् वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा पनि भइरहेछ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले गर्न खोजेको जस्तो क्यारेक्टर पनि भनौँ न एउटा फिल्ममा मैले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन अलिकति धेरै पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई यो चलचित्रमा। सो त्यो भएर पनि एक किसिमले लोभ लागेको हो मेन त। र त्यसमाथि अब इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट भइहाल्यो यो त होइन, त्यो कारणले पनि हो अर्को सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ। सो मेन फर्स्ट चाहिँ क्यारेक्टर नै राम्रो लागेको हो। जुन ठाउँको व्याख्या गर्नुभयो राइटर साहबले, हजुर हजुर, लाइन प्रोड्युसर साहबले, त्यो सुन्दाखेरि नै एकदमै डरलाग्दो छ कि चिसो I'm afraid of that है ना वो सुन के मैं भी डर गया। वो लोकेशन के जो ठंडी है वहाँ पे, वो सर्वाइव के लिए और रियल लाइफ भी डिफिकल्ट होला। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, अब सुत्दै एक महिना हुन्छ। अब त्यो कसरी तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ काम गराउनु जस्तो लाग्यो कि त्यो ठाउँ देख्दै मान्छेहरू चाहिँ भाग्ने जस्तो छ कि सुन्दै त्यो एकदमै हाम्रो अप्पर मुस्ताङ भन्दा पनि अझै ज्यादा जस्तो लाग्यो। त्यही भन्नुभएको थियो, त्यही नै हो, च्यालेन्ज नै हो जस्तो लाग्छ मलाई लाइफ भनेको नै होइन। अनि अब आफूले नआँटेसम्म आफूलाई पनि थाहा हुँदैन अरे कि कतिको आफूसँग क्यापेसिटी छ या म के को क्यापेबल हुन्छु भनेर चाहिँ आफूले नआँटेसम्म थाहा नै हुँदैन नि त। सो अब त्यो थाहा पाउनको लागि मात्र गरेको चाहिँ होइन, आई नो म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ। अनि जब मेहनत गर्ने ठाउँ पाइराख्दाखेरि चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यत्रो टाइमसम्म मैले त्यस्तो राम्रोसँग मेहनत गर्ने मौका पाएको थिइनँ होइन। अब त्यो मौका नपाएकै भनौँ न मैले चाहिँ होइन। अनि फाइनल्ली मौका पाएको भएर चाहिँ ठिक छ, उहाँहरूले पनि मलाई राम्रो के भन्छ त्यसलाई टोकन अफ लभ दिनुभएको छ एक हिसाबले होइन। सो त्यो हिसाबले भन्ने हो भने त मेहनत त गर्नुपर्छ नै। अब तपाईँको एक्साइटमेन्ट के छ? उहाँले भन्नुभयो बलिउडबाट तपाईँको पेयरिङ चाहिँ फ्रम बलिउड होइन, त्यसलाई लिएर हिंदी में थोड़ा सा हिंदी ये क्वेश्चन जो उनका आपका जो पेयर है ना, वो अनस्क्रीन पेयर, अनस्क्रीन कपल वो बॉलीवुड से होगा जैसा हमने बताया। अब आपके पास कितना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट, बिकॉज आई थिंक आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरीवन, नॉट जस्ट फ्रॉम द बॉलीवुड एक्टर्स, बल्कि इन लोगों से भी हाउ डू आई से दैट, ओ माय गॉड आई डोंट नो हाउ टू से, आई थिंक आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल ऑल्सो। एंड हाँ, नई कल्चर भी है और नई जगह, हाँ नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस। सो I think it will be very exciting to work with them as well. Yeah, so I'm really looking forward to learn and work with all of them. यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने जैसे कहा कि नए लोग, नई जगह, नया प्रोजेक्ट, सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन नेपाल के ऑडियंस के लिए जो वर्षा जी को बहुत सालों से देख रहे हैं, अलग अलग फिल्मों में देखा है, अलग अलग रोल्स में देखा है, चैलेंजिंग भी देखा है, ग्लैमरस भी देखा है, उनके लिए भी ये एक नया मौका होगा कि वो वर्षा जी को एक नए रूप में और एक नए किरदार में ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं देखा होगा। वो तो है। ये सिर्फ ना वर्षा जी के लिए नया है, हमारे लिए भी नया प्रोजेक्ट है, बल्कि ऑडियंस के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है कि अच्छा, वर्षा राउत ऐसे भी किरदार कर सकती हैं। ओके, आप लोग के लिए वो हम तो शुभकामना दे सकते हैं। अभी तो आपके हम वेटिंग करेंगे इस फिल्म के लेकर। एट लास्ट मैं डायरेक्टर साहब से वो मैसेज देना चाहता हूँ फॉर द नेपाली पीपल, द नेपाली ऑडियंस, आप क्या कहना चाहेंगे?
नेपाल में भी रिलीज होगा। नेपाल में भी रिलीज के लिए We are trying our level best, अच्छा, level best to release it over here in Nepal. And अभी यहाँ पे उतना सारा कनेक्शंस नहीं है, आप लोग सभी का हेल्प चाहिए हम लोगों को. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बेटर बिजनेस रिलेशनशिप, हाँ, विद दोज टू कंट्रीज. हाँ, अब देखिए यहाँ पे आने का पहले कुछ था अलग, आने का बाद भी कुछ अलग था, लेकिन यहाँ से काफ़ी सारा चीज़ लेके जा रहे हैं. तो आगे जाके एक्सपेक्टिंग लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हाँ, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये दोनों कंट्री का और भी काफ़ी सारा काम यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर की तरह हो सके. ठीक है, आप बढ़िया फिल्म बनाएंगे तो इधर से वो बहुत सारा प्यार मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर. और Thank you. दो चीज़ था मैं बताऊँ. ठीक है, मुझे इनको इंट्रोड्यूस करना है नेपाल की तरफ से. एज अ लाइन प्रोड्यूसर मैं आई यहाँ पर, और मेरे बिगेस्ट सपोर्ट ये राम जी है, उन्होंने हमें हेल्प की. रितेश जी है, अभी हमारे टीम में से एक है. और जैसे हम सिक्किम में शूट कर रहे हैं और मैं हूँ आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से, तो हमारा कल्चर बोलता है कि हम वेलकम करें वर्षा जी को. सर खाना दीजिए आप. ये सिक्किम के तरफ से आपके लिए वेलकम टू आवर टीम. दिस इज फ्रॉम सिक्किम. ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने बोला है मैं आसाम से हूँ, ये हमारे बहुत रेस्पेक्ट की बात है गामू सर, ये मेरी तरफ से आपको वर्षा जी थैंक यू थैंक यू सो मच। एक फोटो ले लिया जाए. हाँ